आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसमें सबसे पहले सीखेंगे कि भाई फ्रैक्शन क्या है। तो आप समझिए कि ये एक सर्कल है, उसको हम बोलेंगे 1, मतलब पूरा सर्कल। अगर इसको मैं हाफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? हाफ। तो हाफ कर दिया तो आपने क्या किया, एक सर्कल के 2 पार्ट्स बना दिए। क्या बना दिए? एक सर्कल के 2 पार्ट्स, मतलब आपने क्या किया, एक के 2 भाग किए। तो अभी ये दोनों भाग है, तो ये जो शेडेड लाइन है इसको हम बोलेंगे कि भाई हमने इसका कितना भाग कर दिया, 2 भाग। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1/2। इसी तरह ये पोर्शन को भी क्या बोलेंगे, 1/2। तो आप अगर पूरा एक सर्कल है उसको हम पहले बोलेंगे कि पूरा एक है। अगर उसके हमने 2 भाग कर दिए तो जो पोर्शन बनते हैं उसको बोलते हैं 1/2। इसी तरह मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। अगर मैंने 3 पार्ट्स कर दिए और आपको बोला जाए कि भाई ये जो शेडेड पार्ट है उसको आप क्या बोलोगे, तो आपने कितने पार्ट्स कर दिए ट्रायंगल के? 3। तो आप लिखोगे 1/3। आप क्या लिखोगे? 1/3। अभी हम आगे सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। इसमें आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शन का। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, 2 × 1/4। तो जब आपको ऐसा बोला जाए कि 2 × 1/4 करना है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 2 है उसको आप न्यूमरेटर के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 1, 2/4। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। आगे एक देखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2/5। आप क्या करोगे, सीधा 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 6/5। अभी हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द ड्राइंग ए टू शो ए टू डी शो। तो सबसे पहले है 2 × 1/5। तो आपको ए, बी, सी और डी, ये 4 फिगर में से आपको ये ढूंढना है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/5। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि भाई यहाँ पे 1/5 लिखा है, तो आपको ऐसी फिगर ढूंढनी है कि जिसको 1 को 5 के साथ, 5 मतलब 5 पार्ट्स किए हो। तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट बी जो है उसमें एक फिगर के 5 पार्ट्स किए हैं, और उसमें देखिए दोनों साइड एक एक को शेडिंग किया हुआ है। एक यहाँ पे शेडिंग है और एक यहाँ पे शेडिंग है। तो हम कहेंगे कि जो 1 नंबर है उसका आंसर आएगा डी। इसको हम बोलेंगे 2 नंबर 2 है और उसको 1/5 मतलब एक फिगर के 5 पार्ट्स किए हुए हैं। दूसरा देखेंगे 2 × 1/2। तो आपको क्या फाइंड करना है कि भाई ऐसी फिगर जिसके 2 पार्ट्स किए हैं, तो आपको यहाँ आंसर आएगा बी, जिसमें है कि भाई एक फिगर के 2 पार्ट्स किए हैं और दोनों में एक एक शेडिंग किया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 2/3। तो आप देखिए अभी यहाँ पे 2 नंबर है, इसका मतलब है कि 2 पार्ट्स को शेड किया होगा। तो आपको ढूंढना है कि भाई 3 पार्ट्स होंगे और 2 पार्ट्स को शेडिंग किया है, तो ऐसी 3 फिगर ढूंढनी है। तो अपने हिसाब से आंसर आएगा 3 नंबर। तो अब पहला फिगर आएगा और लास्ट में है 3 × 1/4। मतलब आपको क्या फाइंड करना है कि भाई एक ऐसी फिगर जिसके 4 पार्ट्स किए और नंबर में 3 है, तो वो आंसर आएगा सी।
आगे हम सीखेंगे कि भाई सम पिक्चर्स A to C आर गिवन, टेल विच ऑफ द देम शो। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 into 1 डिवाइड बाई 5, तो लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाई 5। तो आप ऐसी फिगर ढूंढना है कि जिसके 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट को सेट किया हुआ हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट फिगर C है, जिसमें 3 पार्ट सेट किए हुए हैं टोटल 5 पार्ट्स में से। दूसरा क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। तो अपने को 3 फिगर में से 2 पार्ट सेट किया हुआ हो ऐसे ही ढूंढना है। तो जो फिगर नंबर A है वो आएगा, हम यहाँ पे करेंगे कि भाई 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट सेट किए हुए हैं। तीसरा है 3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट फिगर है उसमें जो हमारा आंसर आएगा B, वो लास्ट फिगर आ जाएगा, जिसमें आप बोल सकते हैं कि ऐसी फिगर के जिसमें से 4 पार्ट्स किए हैं उसमें 2 पार्ट्स सेड है। आगे सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। फर्स्ट है 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो आपको मैंने जैसे पढ़ाया, हमको सीधा 7 को ऊपर जो वैल्यू है न्यूमरेटर उसके साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 3 ज़ा 21 और 5 एज इट इज़ रहेगा। अभी हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 21 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ 1 बचेगा, हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 5 एज इट इज़ रहेगा, रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा और 4 इसके आगे आ जाएगा। तो 21 डिवाइड बाई 5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 4, 1 डिवाइड बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो हम क्या करेंगे, सीधा 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाई 3। सेम उसी तरह 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा 1। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 3 को एज इट इज़ रखेंगे, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और जो यहाँ पे क्वेश्चन बचा है 1 वो आगे आ जाएगा। तो 4/3 को हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 6/7। तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12 डिवाइड बाई 7। इसको ऐसे हम डिवीज़न कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर बचेगा 5। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 7 एज इट इज़, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और जो क्वेश्चन बचा है वो आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 2/9। तो 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइड बाई 9। वैसे ही 9 यहाँ पे 10, 9 1 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1। हम क्या करेंगे, 9 को एज इट इज़ रखेंगे, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और जो आंसर आया वो आगे आ जाएगा। तो 10/9 का मिक्स फ्रैक्शन आएगा 1 डिवाइड बाई 9। आगे पढ़ेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4। अभी आप देखिए इन्होंने क्या किया है हमको कंफ्यूज करने के लिए कि अभी तक जो बोल नंबर था वो आगे था, अभी पीछे दे दिया है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सेम चलना है। 2 जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको सीधा 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाई 3। हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि भाई 8 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो हम 3 2 ज़ा 6 लेंगे। तो 8 को
8 माइनस 6 तो 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 एज इट इज़ रहेगा। जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ का 2 जो है ऊपर क्वोशंट वो आगे आ जाएगा। तो 8/3 को हम मिक्स करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 3 आंसर आएगा। आगे पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6। अभी आप देखिए कि यहाँ पे ऐसा नंबर है 6 को जिससे हम 2 को डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि 2 3 ज़ा 6। तो अभी क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 रखेंगे। तो अभी सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 1, 15 डिवाइड बाई 1 तो आंसर क्या आएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाई बाई 4/7। अभी आप देखिए कि यहाँ पे 7 को हम डायरेक्ट 11 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 बढ़ जाता है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 ज़ा 44 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे हम अपनी आगे की मेथड की तरह 44 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 6 ज़ा 42, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो जो 7 है एज इट इज़, रिमाइंडर जाएगा ऊपर और 6 यहाँ पे आएगा। तो हम बोल सकते हैं 45 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6, 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 20 इंटू 4/5। अभी आप देखिए कि 5 का टेबल हम बोलेंगे 5 और 20। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे भी कर लेंगे 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 1, तो अपना आंसर आएगा 16। ये जो मेथड है वो थोड़ा फास्ट मेथड उसको बोलते हैं हम, जिससे एग्जाम्पल थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो आप 13 को 3 से डिवाइड करो तो 3 के टेबल में 13 नहीं आएगा। तो हम जो ऊपर मेथड किया था ये वाला, तो हम ऐसा मेथड करेंगे, क्या करेंगे 13 इंटू 1, 13 डिवाइड बाई 3। तो क्या होगा 13 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 3 एज इट इज़ रहेगा, जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर जाएगा और 4 आगे आ जाएगा। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ 13 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अभी आप यहाँ देखिए 5 और 15 एक दूसरे को हम डिवीज़न कर सकते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 डिवाइड बाई 1। तो आज हम आगे सीखेंगे क्वेश्चन 5, उसमें फाइंड करना है। फर्स्ट है 1/2 ऑफ 24 46। तो 1/2 ऑफ 24 मतलब 1/2 को ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 24, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24। तो आप यहाँ पे देखिए 1/2 ऑफ 24, तो ये जो 2 है वो डिवीज़न में है, तो ऊपर 24 है। तो हमको क्या करना है, सीधा 24 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 12 2 ज़ा 24। अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, अपना आंसर आएगा 12। उसी तरह 1/2 ऑफ 46 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 46। इसमें भी हम 2 को 46 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 24। 2 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 24। अभी कुछ नहीं बचा यहाँ पे 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24, आंसर आएगा 24। इसी तरह नीचे देखते हैं 2/3 ऑफ 18। 2/3 ऑफ 18 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18। यहाँ भी सेम 3 6 ज़ा 18,
तो ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 6, तो आंसर आएगा 2 6 12। इसी तरह आगे 2/3 ऑफ 27, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 27, यहाँ भी 3 9 27, तो आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 18। बहुत सिंपल सम्स है ये सभी। आगे 3/4 ऑफ 16, उसका मतलब क्या है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16, तो हम सीधा डिवीजन कर लेंगे, 4 4 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर आएगा 12। इसी तरह 3/4 ऑफ 36, मतलब 3/4 मल्टीप्लाई बाई 36, यहाँ पे भी हम 4 9 36, आंसर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 9 27। इसी तरह नीचे 4/5 ऑफ 20, मतलब 4/5 मल्टीप्लाई बाई 20, यहाँ भी 5 4 20, तो 4 4 16। आगे 4/5 मल्टीप्लाई बाई 35, सिंपल, 5 7 35, तो 4 7 कितना हुआ 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फंक्शन। तो उसमें फर्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 5 इंटीजर 1 डिवाइड बाई 5। तो सबसे पहले हमको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने को 5 इंटीजर 1 डिवाइड बाई 5 है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिक्स को। तो आपको पता है हमको क्या करना है, यहाँ पे जो दो वैल्यू है 5 और 5, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, और जो ऊपर की वैल्यू है उसके साथ उसको क्या करेंगे प्लस, तो 5 5 25 प्लस 1, तो 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 5। तो हमने क्या किया इसको कि मिक्स फ्रैक्शन को हमने एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो अभी हम आगे क्या करेंगे, लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन की जगह पे लिखेंगे 26 डिवाइड बाई 5। अभी आपको क्या करना है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हम क्या करेंगे 3 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 26, तो आएगा 78, और ये 5 जो है एज इट इज़ रखेंगे। अभी हमको क्या करना है कि ये जो 78 डिवाइड बाई 5 आया है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे कैसे करते हैं, 78 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 5 1 5, यहाँ बचेगा 2, 8 5 5 25, तो बचा 3। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो 5 है वो एज इट इज़ रहेगा, ये जो 3 रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर का आंसर है 15 वो आगे आएगा। तो 78 डिवाइड बाई 5, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 15 इंटीजर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटीजर 3/5। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन है 3 इंटीजर 3/4 को कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि ये जो दो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे, तो 6 4 24 प्लस 3, तो 24 प्लस 3, तो 27 डिवाइड बाई 4। अभी हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 27 डिवाइड बाई 4। आगे क्या करेंगे, 5 को हम सीधा 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 7 5 35, 3 2 5 10, और ये 3, तो 135। तो इसको हम आगे लिख लेंगे इसकी तरह 135 डिवाइड बाई 4। अभी क्या करना है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 135 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे,
तो हम पहले ये 2 वैल्यू लेंगे। 4 3 ज़ा 12 माइनस करेंगे 13 माइनस 12 1 5। यहाँ भी यही लगेगा 4 3 ज़ा 12, आंसर आएगा 3। तो इसका कन्वर्ज़न क्या हुआ कि ये जो 4 है वो एज इट इज़ रहेगा, रिमाइंडर 3 है वो ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो 33 जो क्वेश्चन है वो कहाँ जाएगा, आगे। तो 135 डिवाइड बाई 4 का मिक्स फ्रैक्शन है 33 इंटीजर 3/4। तो बच्चों अपने को ऐसा ही करना है। आगे 5 क्वेश्चंस है, आगे पढ़ेंगे 1/2 ऑफ 2 इंटीजर 3/4। इसमें हमको क्या करना है, 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 3/4। मिक्स फ्रैक्शन को हम नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या करना है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऊपर की वैल्यू के साथ प्लस। तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 11। तो आंसर क्या आएगा, 11/4। तो हम आगे यहाँ लिख देंगे उसकी जगह पे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 11/4। अभी इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में ऊपर का वैल्यू के साथ ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 11 1 ज़ा 11, नीचे का वैल्यू को नीचे के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 4 ज़ा 8। इसको हम क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करना है, 11 को हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 11 1 ज़ा 11। तो 11 में से 8 माइनस करते हैं तो 3 आएगा। हम क्या आंसर रखेंगे, 8 को एज इट इज़ रखेंगे। एट को एज इट इज़ रखेंगे, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और क्वोशंट आगे आया जाएगा। तो 11/8 इक्वल टू 1 इंटीजर 3/8। आगे सीखेंगे 1/2 ऑफ 4 इंटीजर 2/9। क्या करना है, 1/2 ऑफ 4 इंटीजर 9 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 4 इंटीजर 2/9। सबसे पहले मिक्स इंटीजर को कन्वर्ट कर लेंगे, 4 इंटीजर 2/9। तो आप क्या करोगे, 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 38 डिवाइड बाई 9। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 38 डिवाइड बाई 9। ऊपर के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई 38 इक्वल टू 38 और 2 9 ज़ा 80। अभी हम उसको कन्वर्ट करेंगे, थर्टी एट को 8 के साथ 18 के साथ, तो 18 2 ज़ा 36। तो आंसर बचेगा 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 नीचे ऊपर 2 और ये यहाँ 2 रहेगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप जानते हो 2 और 18 भी डिविजिबल है, तो 1 और यहाँ पे 9। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2 इंटीजर 1 डिवाइड बाई 9। आगे सीखेंगे 5/8 ऑफ, उसमें फर्स्ट है 3 इंटीजर 5/6। तो हम कैसे लिख लेंगे, 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3 इंटीजर 5/6। आपको पता है, सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 इंटीजर 5/6 मतलब क्या होगा, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23 डिवाइड बाई 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाई 6। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 23।
तो आपको पता है कि हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 को 23 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 115 और नीचे 8 6 48। अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 48 2 कितना हो जाएगा 96। इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0 9 और 1। 48 को एज इट इज़ रखना है, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और जो 2 है वो आगे आ जाएगा। तो अपना आंसर आया 2 इंटीजर 19 डिवाइड बाय 48। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 5/8 ऑफ 9 इंटीजर 2/3। तो इसको हम लिखेंगे 5/8 मल्टीप्लाई 9 इंटीजर 2/3। तो 9 इंटीजर 2/3 को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। 9 3 27 प्लस 2 तो 29 डिवाइड बाई 3। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5/8 मल्टीप्लाई 29 डिवाइड बाई 3। 5 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 145। नीचे का 8 3 24। वापस इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 145 को 24 के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो आपको अच्छे से करना है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 24 6 करेंगे, 24 6 144 आएगा, या माइनस करेंगे बचेगा 1। 24 को एज इट इज नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर और आगे 6। तो आंसर आएगा 6 इंटीजर 1 डिवाइड बाई 24। नेक्स्ट आगे सीखेंगे, विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. कितना पानी है? 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. उसमें से विद्या 2/5 ऑफ द वाटर जो था वो कंज्यूम कर गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर। तो आपको पता है टोटल 5 लीटर वाटर है, तो हम क्या करेंगे, 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितना लीटर है, 5 लीटर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 5 के साथ। तो अभी आप देखेंगे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 लीटर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे विद्या कंज्यूम 2 लीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। आपको मालूम है कि भाई 2 लीटर तो विद्या पी गई, तो अभी हम लिखेंगे प्रताप ड्रिंक वाटर इक्वल टू, अभी टोटल अपने को पता है, कि प्रताप ड्रिंक वाटर,
तो अभी हम ऐसा समझें कि वाटर को पूरा एक क्वांटिटी गिने 1 और उसमें से विद्या ने ड्रिंक कंज्यूम किया 2/5। तो इससे हमें मिलेगा कि भाई प्रताप ने कितना कंज्यूम किया। तो अभी आप देखिए कि 1 में से हम 2/5 को तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसके इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 समझो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो कि भाई 5 1 जा 5 -2 एज इट इज़, और दोनों के बीच नीचे लिखेंगे हम 5। तो 5 - 2 3 डिवाइड बाई 5। इससे ये तय होता है कि भाई प्रताप ड्रिंक वाटर इक्वल टू 3/5। तो हम लिखेंगे प्रताप कंज्यूम वाटर इक्वल टू 3/5 ऑफ टोटल कितना था 5। तो हम इसको लिखेंगे 3/5 ऑफ 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 लीटर।